बरौंधा ग्राम पंचायत में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम भैया के स्मृति में संजय सिंह जिला पंचायत सदस्य ने पार्क, ओपन जिम और भूमि पूजन किया है। बता दें, इस पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में ग्रामीण पंचायतों के सरपंच, कई नेता और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस भारी भीड़ को चित्रकूट विधानसभा में निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। इस पूरे कवायद से देखना यह है कि क्या होगा चुनाव में जनता। क्या आगामी चुनाव स्वर्गीय प्रेम सिंह के दामाद संजय सिंह को जनता जिला पंचायत सदस्य से विधायक तक का सफर करवाती है, या भाजपा के सुरेंद्र सिंह गहरवार को, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, उनको दोबारा विधानसभा में भेजती है, या इन सब को छोड़कर जनता भाजपा से बगावत करने वाले नेता सुभाष शर्मा, जो बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम चुके हैं, क्या उनको विधानसभा में चुनेगी। बातें हो रही थी, अब कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। हमारे रामनारायण यादव जी ने कहा, विनोद भाई ने कहा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखा। और ये देशपाल यादव जो अभी आपके सामने, क्योंकि मैं आप सब लोगों के यहाँ वोट मांगने गया था, तो एक एक जगह, एक एक गांव और एक एक गली देख करके आया था। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया था कि जिस तरह से आपने मुझे 5 साल के लिए जिला पंचायत सदस्य बनाया है, तो मैं निश्चित तौर पर जितना भी प्रयास हो सकेगा, एक एक गली में जाकर के उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। में गया, पाथर के साथ में एक दिन रात में गए, तो महाराज जी के घर में बैठे तो बोले कि देख लो दिया जल रही कि बल्ब जल रहा है। निश्चित तौर पे उन्होंने बात कही, किसानों के लिए बिजली की समस्या है, पर मेरे इष्ट से थोड़ा बड़ा काम था। पर मैंने एक दिन जिला पंचायत की बैठक में जो जिले के मुखिया होते हैं, एसी साहब से बोला कि यहाँ पर एक सब विद्युत केंद्र बनाइए, जिससे कि बरौंधा क्षेत्र 2 भागों में बढ़ जाए, तो जिससे आने वाली बिजली की समस्या होगी तो हल होगी। उन्होंने मेरा प्रस्ताव लिया था और आगे भी प्रस्ताव मंजूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को लिखा है। हो सकता है कि भविष्य में जल्दी ही 1-8 साल में वो हम लोगों के लिए एक विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कोई पादर कछार एरिया में हो जाएगी, तो बिजली की समस्या जो हमारे यहाँ है वो पूर्ण रूप से कुछ बनेगी। और मैं महसूस भी करता हूँ कि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए और उस गांव में आज भी रोड नहीं है। वो आदिवासी गांव है, वहाँ के जाने के लिए भी सड़क नहीं है, और वहाँ पर आने वाले आदिवासियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी मैंने कई बार शासन को पत्र लिखा, और उस शासन को पत्र लिख करके उन्होंने पुलिया निर्माण के लिए भी स्वीकृति दी है। आने वाले समय में वो जल्दी ही निर्माण होगा, और वहाँ पर उसका एसडीएम के द्वारा अभी नाप भी हो चुकी है। कुछ जमीन विवादित पड़ रही है, कुछ किसानों की जमीन पड़ रही है, तो एसडीएम साहब ने कहा है कि उन किसानों को दूसरी जगह जमीन उनकी दिला करके उनका नुकसान भी न हो, और वो रास्ता निकालने का काम किया जाएगा।